मैं तुम्हारे होटल में इंसाफ के लिए आया था और तुम्हारे एम्प्लॉइज के काम को सुधारने के लिए सलाह देने, पर तुम देखो, और तुम मुझे गिफ्ट ऑफर कर रहे हो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिया यूशिंग डायरेक्टर कैसे बन गया? वो काय को बेवकूफ ना बनाए बस। तुम दोनों कोलीग्स हो और एक साथ काम करना है। मैं जेआर में डिसहार्मनी नहीं चाहती। मेरे ऊपर दया दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें सरकास्टिक होने की जरूरत है क्या? मैंने कहा था, मैं बस तुम्हें देखने आई थी। वन फैंग गेम की रेपुटेशन इतनी खराब है, बहुत सारे होटल्स ने उन्हें ब्लैकलिस्ट तक कर दिया है। सिर्फ होटल एम अब तक उन्हें एंटरटेन कर रहा है। युआन बिन, हम आज के समय में हैं। तुम अब भी लोगों को उनके बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस के हिसाब से जज करते हो। मुझे नहीं पता था तुम्हारी सोच इतनी छोटी है, तभी तो काई पसंद नहीं करती है। वो एक बहुत ही मुश्किल कंपनी है, उसका स्टाफ भी पिकी है। हाँ, उनके पास कुछ जरूरी कोर टेक्निक्स जरूर हैं। वो दूसरों को बहुत परेशान करते हैं। उनके सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए फ्यूचर प्लान था, क्या आप देखना चाहेंगे? जरूरत नहीं, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। अरे लेकिन बॉस, मैं तो बिजनेस के बारे में बात कर रहा था। क्या तुम सीरियस नहीं हो सकती? और तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? ठीक है, काम पर वापस चलते हैं। बॉस फिक्र मत करो, मैं खुद पर्सनली कर लूंगा और तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। ऑल द बेस्ट। तुमने ये सब कैसे कर दिया? बताओ मुझे। मेरे दिल में तुम एक लड़की हो जो दयालु, संवेदनाशील और कंजूस है, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी खड़ूस निकलोगी। मैं दयालु और कंजूस हूँ? हाँ, लेकिन अब तुम नहीं हो। अब तुम एक शैतान हो और तुम एक कातिल हो। क्या? मुझे लगा तुम शाओमी से प्यार करती हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और तुमने इसे मार दिया। अब तुम मेरी कोटोरो मिनामी नहीं हो। क्या कटोरी मिनामी क्या है? प्रिय देवी, चले जाइए, जल्दी बाहर निकलो। मैं दोबारा तुम्हें कमरे में नहीं घुसने दूंगा। बाहर निकलो मेरे कमरे से, भागो। तो क्या तुम्हें अब भी एक प्रोग्रामर के साथ शादी करना है? तुम्हें अच्छा लगा उसका पटाने का तरीका? तो क्या मैं उससे बेहतर नहीं हूँ? चलो जाओ, अच्छे बनो। मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ? मैं तो तुम्हें कंफर्ट दे रहा हूँ, है ना? क्या हो गया? फिर से झगड़ा हो गया क्या? नहीं शिया, तुम जानते हो उस प्रोग्रामर ने इसे एक बहुत बड़े स्पाइडर के साथ डराया। फिर क्या हुआ? इसने मार दिया उसे। तुम हीरोइन हो। छोड़ो ना, कैसी हीरोइन? वो कहावत है ना कि हमेशा दया दिखानी चाहिए, पर देखो उसने कंप्लेन कर दिया, उसे इस महीने का बोनस नहीं मिलेगा। सीरियसली? उसने कंप्लेन कर दी? यहाँ होटल में पेट लाना अलाउड नहीं है और स्पाइडर तो काफी ज्यादा डरावना होता है। हमने अभी तक उसको अब्यूज नहीं किया है। हाँ, मैंने उसे अक्यूज नहीं किया। मैं भी उस पर केस कर दूंगी। मैं मिस्टर हान से बात करूंगी। अरे रुको, वो भूल जाओ, कस्टमर तो भगवान होता है। यांगली, चुप हो जाओ तुम, नहीं तो मैं ब्रेकअप कर लूंगी। ऐसे मत कहो, ऐसे गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ। अच्छा, मुझे आना होगा। ठीक है, मैं आता हूँ। यांगली, वांग फेंग गेम मेंबर ने मुझे बुलाया है। ठीक है। किसने मुझे बुलाया? जिया, ह्यून फेंग गेम में से एक आदमी मिडनाइट स्नैक की जिद करने लगा, वो भी रात के 1 बजे। जब हमने उसे मना किया तो वो कंप्लेंट की धमकी दे रहा है। क्या? वो इस वक्त कहाँ पर है? पता नहीं, यहीं पे था अभी। हेलो मिस्टर जो। मिस्टर जिया, लेट्स गो एंड मीट अ क्लाइंट। अभी इस वक्त? हाँ, ये बहुत बड़ा क्लाइंट है, फेमस सप्लायर है वो।
वो भी हमारी इंडस्ट्री का। उम्मीद है कि तुम सीरियस रहोगे। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ज़ोई, मुझे एक इमरजेंसी काम है। अगर गेस्ट वापस आ जाए, चाहे जो भी बोले, तुम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना और उनका काम करना, और तो और उन्हें नाराज मत करना। आई बात समझ में? ठीक है? ठीक है, समझ गया। मुझे जाना होगा। काय, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वन फाइन गेम एक बहुत ही बड़ा क्लाइंट है, उनसे एक लंबी पार्टनरशिप चाहता हूँ मैंने मिस्टर शिया से बात की है और उन्हें डिटेल्स दी हैं ताकि वो प्रिपेयर कर सके। मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर काम करें। मुझे लगता है कि वो निराश नहीं करेंगे कि ये हमारे होटल की इज्जत का सवाल है। और तुमने रिजल्ट देखा ना, फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम थी और क्लाइंट ने कंप्लेन कर दी। क्या करूं मैं ऐसे इंसान का? मुझे पता था फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स है। काय, मैं तुम्हें फिर से परेशान करना नहीं चाहता हूँ, पर प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ, वैसे भी ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है कि तुम समझ गई। मुझे कुछ और काम देखना है, मैं चलता हूँ। तुम अपना काम करो। थैंक यू। ठीक है। हेलो। हेलो मिस्टर सो, सप्लाई अभी तक नहीं आई। क्या आपको गलत एड्रेस मिला? नहीं, वहीं इंतजार करो। हो सकता है कहीं फंस गया हो। इंतजार करते रहो वहीं पे, आ ही रहे होंगे। ठीक है। हेलो मिस मा। शेयरशिंग, तुम्हें पता भी है कितनी प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में? हाँ पता है, लेकिन उसका एक रीजन है। कैसे बताऊं मैं आपको? और रुको, क्या कहा? एक रीजन? हाँ बताओ। क्या उन्हें तुम ध्यान से नहीं संभाल रहे क्योंकि हान? माकाई, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हान युआन बिन ने ऐसे लोगों को मुझे परेशान करने के लिए रखा है? तुम हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हो? अच्छा ठीक है, छोड़ो। तुम ऑफिस के बाहर आ जाओ, बाहर बैठ के बात करते हैं। मैं काम में हूँ, मैं होटल में नहीं हूँ। तुमने कॉल कट कर दिया। अब मिस माँ उन्हें वैल्यू करती है तो मैं उन्हें कुछ वेलफेयर दूंगा। कौन है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये कुछ फ्री एसपीए कूपन्स है जो हमारी तरफ से आपके लिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं, ये कुछ फ्री वेलफेयर है जो हम आपकी कंपनी के लिए प्रोवाइड करते हैं। तुम्हें पता है मैं कितने दिनों से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, और तुमने डोर बजा दिया। मेरे लैपटॉप पर बस पानी गिरने ही वाला था। हाँ, अब स्क्रीन भी खराब हो गई। कौन पे करेगा? पे? तुम्हारा नाम यांग ली। मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा और तुम्हें मेरा नुकसान भरना होगा। कितना अनग्रेटफुल है। हाँ। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? मिस्टर हान हमारे लिए इतना बड़ा क्लाइंट लेकर आए हैं। मिस मा, उम्मीद है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी मिस मा। शिया यूशिंग, मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पावर का बदला लेने के लिए गलत इस्तेमाल करो। उम्मीद है तुम मेरी बात को समझोगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। इनका एटीट्यूड देख रही है बात करने का। और जो भी कल के दिन हुआ, तुम तो यहां पर थे भी नहीं, थे क्या? तुम तीनों बार बार गलती करते हो। तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, हर एक को एक सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखना होगा। चलो अब जाओ, मिस मा। तुम जा सकते हो। थैंक यू मिस मा, हम सब लिख लेंगे।
थैंक यू मिस मा। मिस्टर झाओ, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। मिस मा, मुझे आप पर पूरा यकीन है। काय, तुम अपने दिल में कोई और बात तो नहीं छुपा रही? ऑनेस्टली मुझे झाओ किंगफेंग पे भरोसा नहीं है। पता है, तुम हमेशा मिस्टर झाओ पर शक करती हो, लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूं, तुम्हारे लिए काम करता हूं। बाकी किसी और चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझसे थोड़ा संभल कर रहोगे। मैं समझ गया। शिया, मिस मा ने हमें डांटा नहीं, लेकिन वो अब भी हान यून पर भरोसा करती है। ऐसे सोचो, हान यूनबिन क्लाइंट लेके आया, लेकिन कंप्लेंट हम पर हुई। मैंने कहा था ना, हान यूनबिन जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब ज्यादा मत बोलो। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा हूँ। तुम्हें अभी प्रमोशन मिला है और अभी से प्रॉब्लम शुरू होगी। मुझे डर है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत बोलना। तुम कुछ अच्छी बातें नहीं कर सकते? मैं अच्छी बात ही तो बोल रहा हूँ। आज तक कोई और आदमी तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद आया है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? चलो चलो। बहुत ही अजीब हो। मुझे पता ही था तुम यहाँ पे होगे। आज जो बात हुई बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। मिस मा तुम्हें सेल्फ अपॉलॉजी लेटर कैसे लिखने के लिए बोल सकती हैं? उम्मीद ही नहीं की जा सकती। जानबूझ करके बचा रही हैं वो सबको। पर अब क्या करे, बॉस तो वही है ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, काय बदल गई है। हाँ, बिल्कुल बदल गई है। शिया युशिंग ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। उसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम ऐसे ही इग्नोर कर दी। वो भी उनके साथ शामिल हो गई है। युआनबिन, मेरे पास एक आइडिया है। सोच रहा हूं तुम्हें बताऊं या नहीं। आखिर कहना क्या चाहते हैं? आज जो प्रॉब्लम हुई है ना, उसे हम लोग और ज्यादा बड़ी बनाकर पेश कर सकते हैं, ताकि जिया यूशिंग बुरी तरह से फंस जाए। समझ रहे हो ना, हमारे रास्ते का कांटा। खैर, तुम सोच लो, तुम्हें यह चीज करनी है या नहीं। अब मैं चलता हूं, डिसाइड करके मुझे बता देना। हेलो मिस्टर यू, मैं हाँ युआनबिन हूँ। मिस्टर सुंग, मुझे लगता है हान युएनबिन अब हमारी तरफ हो गया है। जल रहा है वो। उसे जलाने का टाइम आ गया है। उसे थोड़ा और जलाते हैं हम लोग। जैसे जल रहा है उसे जलने दो। ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर? आज इतने कम मेहमान क्यों हैं? मिस्टर शिया, कुछ मेहमान आए हैं। उन सब ने टेबल्स ले ली हैं और खाना भी ऑर्डर नहीं कर रहे, सिर्फ बियर मंगवा रहे हैं और बाकी मेहमानों को परेशान कर रहे हैं। सीरियसली?
वेटर, बियर, सभी के लिए एक एक बियर लेकर आओ। ठीक है, तुम अपना काम करो। हेलो सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये लोग आपके दोस्त हैं? हाँ, तो क्या? आप सब दोस्त हैं तो क्या आप एक टेबल शेयर कर सकते हैं साथ में? मुझे नहीं चाहिए, हमें अलग बैठना पसंद है। क्या आपको ये बेइज्जती नहीं लगती? वैसे और तुम भी पीने वाले हो क्या? तो क्या ये सही होगा? तुम्हें दिखता नहीं ये टेबल खाली नहीं है? ओ, अब हो गया। ये टेबल 6 लोगों के लिए है और तुम अकेले हो। जाकर तुम किनारे क्यों नहीं बैठ जाते? तुम बॉस हो क्या? ये 5 स्टार होटल है ना भाई? जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है तो क्या? हाँ, आप प्लीज थोड़ा शांत हो चल जाइए। तू हट। हे, तू क्या बात कर रहा है? तुम जो कर रहे हो उसके लिए मैं पुलिस बुला सकता हूँ। तेरी तो ये ले। डूड, तुम ठीक तो हो ना? मेरा शिया, हमारी तो लग गई, क्या करें अब? उसे हॉस्पिटल ले जाओ। ठीक है मिस्टर हान। मिस्टर एंड्रयू, आई एम रियली सॉरी। ये बिल्कुल एक हादसे जैसा था। मुझे नहीं पता कि क्यों वो लोग यहाँ आए। हम अभी भी इसी पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द इस बात का खुलासा होगा। ठीक है मिस्टर हान, मुझे इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं ये अपने एम्प्लॉयज को कैसे समझाऊंगा? एक को तो चोट भी लगी है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर एंड्रयू, पर बेफिक्र रहिए, हम सभी मेडिकल खर्च को कवर करेंगे। अब बस आप हम पर भरोसा। बस और कुछ मत कहो। हमारी चेकआउट हो गई है। हाँ, चलो फिर। शिया तुम मत जाओ। मैं मिस माँ को परेशानी दे रहा हूँ बस। शिया, तुम चले जाओगे तो हम क्या करेंगे? देखो वो भी आ गया। यांगली, कम से कम तुम्हें शिया को रोकना चाहिए। ये लो। अब ये क्या है? प्रोग्रामर्स ने जल्दी में छोड़ दिया था ना। जब उन्हें तुम्हें नहीं देखा तो ये मुझे दे दिया। हान युआनबिन, तुम लड़ाई चाहते हो क्या? तुमने जेआर को क्यों शामिल किया? तुमने काई को क्यों शामिल किया? तुमने जेआर और काई को क्यों शामिल किया? शिया, ज्यादा गुस्सा मत हो। तुमने उन लोगों को हमारे होटल में भेजा सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। काम डाउन, शांत हो जाओ। सच में तुम काय के क्या लगते हो? हाँ, तुम्हें काय की फिक्र ही नहीं है। अच्छा मजाक करते हो तुम। तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाने के लिए मैं अच्छा था तुम्हारे साथ, पर तुम किसी काबिल नहीं हो, ये बात सब जानते हैं, बेवकूफ। हान युआनबिन, मुझे पता है कि ये तुम्हारी चाल है। तुम सच में एक बुरे इंसान हो। बहुत ताकत है ना तुम में, हिम्मत है तो हाथ उठाओ। उठाओ ना। काई शिया नहीं। मेरी है। शिया, तुम्हारे जैसे स्टाफ का कोई फायदा नहीं। तुम्हें 5 स्टार होटल में काम करने का कोई हक नहीं है। तुम अब प्रिटेंडेड नहीं हो सकते हो। हाँ, तुम एक बुरे इंसान हो। मैं तुम्हारा बंद करो शिया। शिया सिंह, देख रहे हो तुम क्या कर रहे हो? होटल में लड़ाई कर रहे हो। तुम ठीक हो युआनबिन? हाँ, मैं ठीक हूँ। शिया सिंह, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुमने आखिर ये क्यों किया। शिया, आप सब लोगों ने आज का न्यूज़ पढ़ा क्या? और वीवो ट्रेडिंग टॉपिक? इतनी मुश्किलों के बाद अब हमारा होटल थोड़ा सुधर रहा है, पर फिर से हम मुसीबत में हैं।
होटल में लड़ाई काफी बड़ा रीजन है, इसलिए शिया यूजिंग तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार होना होगा डायरेक्टर होने के नाते। और हाँ युआन बिन, तुम पीआर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हो। हमने ना सिर्फ एक क्लाइंट खो दिया बल्कि न्यूज में भी आ गए। तुम्हें भी जवाब देना होगा। और यांगली, तुम वहां क्यों नहीं थे? तुम्हें वहां पर होकर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए था। यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। और सुनो, तुम तीनों अपना अपना काम 1 हफ्ते में हैंड ओवर कर दो और अपने जॉब्स छोड़ दो। मिस्टर सुंग, मुझे कुछ कहना है। मिस्टर हान पीआर डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं। और वैसे भी ये क्लाइंट भी उन्होंने ही लाया था और वो काम के प्रति काफी शिद्दत भी हैं। मुझे लगता है वो इस पीआर क्राइसिस को बिना किसी वक्त में रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, पर मिस्टर हान, उम्मीद है आप सुधार करेंगे और जल्दी ही हल निकालेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, फिक्र मत करिए मिस्टर सॉन्ग। मिस्टर सॉन्ग, एक बात है, मुझे लगता है हमें और जांच करनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सी अजीब सी चीजें देखी हैं। मैं हमेशा होटल के मैनेजमेंट को नहीं छेड़ता हूं, लेकिन मैं जेआर को खत्म होते नहीं देख सकता हूं। आप इसे देख सकते हैं, आप सच सच बताइए, लेकिन इन दोनों को यहां से जाना पड़ेगा। मिस्टर सॉन्ग, और कुछ मत कहना, चलो यहां से। पागल हो गया क्या? जब मैं जाऊंगा सब खत्म हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि जेआर भी शांति से रहेगा। शिया सिंह, जेआर को तुमने क्या समझ रखा है जो जब चाहे जा सकते हो? मुसीबत में पड़ने पर तुम बस भाग जाते हो। तुम्हें पता है, अगर तुम जाओगे भी तो तुम्हें पहले सब कुछ समझाकर जाना पड़ेगा और अपना काम हैंड ओवर करके जाना होगा। मिस मा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आप उसे रखना चाहती हैं? मिस्टर झाओ, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ, हर चीज के बारे में, समझे आप? यांगली, तुम और शिया सिंह बिना सैलरी के काम करोगे और अपॉलॉजी लिख कर दो। फिक्र मत करो, मैं बुरे लोगों के साथ काम नहीं करता। शिया, बिस्मा, मिस्टर हान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तारीफ के काबिल हो तुम। इतने कम समय में तुमने हम दोनों के कांटे को बाहर निकाल के फेंक दिया। वो तो करना ही था, आज नहीं तो कल। लेकिन काई अभी भी उससे प्यार करते हैं। मुझे डर है कि ये उनके हाथों में नहीं है। सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है वो तो हम ही जानते हैं ना। और वैसे भी अंत में जिया यूशिंग ने पूरा ब्लेम ले लिया और वो कुछ भी नहीं कर सकी। पर आखिरकार शिया यूशिंग सारी जिम्मेदारी ले लेगा। चीयर्स। चीयर्स। Cheers! Come on, cheers! Come on, cheers! शिया सिंह, तुम क्या चाहती हो? बात करनी है। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, मुझे बस यहाँ पर पीना है। ए, चलो। तुम्हें पीना है ना? चलो मैं भी पीती हूँ। माँ काय, बस करो। क्या डर गए? दोस्तों, लड़की के सामने कमजोर नहीं होना है। इसके साथ पियो, अगर तुम असली मर्द हो तो। पियो पियो। शुरू करो, सोच क्या रहे हो? रुको, पहले एक डील करते हैं। अगर तुम जीते तो मैं चली जाऊंगी और कभी परेशान नहीं करूंगी। लेकिन अगर मैं जीती, तुम मेरे साथ आओगे और हम बात करेंगे। Chia Yu Xing.
मैं जीत गई। चलो। चलो पार्टी चीयर्स चीयर्स। अगर तुम चाहती हो कि तो अपनी बात जाया मत करना। जैसा कि मैंने कहा था, मुझे विलन्स के साथ काम करना पसंद नहीं, लेकिन 2 महीने का वक्त जल्दी खत्म हो जाएगा। सही है, 2 महीने तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा होता भी है तो मैं डिसाइड करूंगी कि तुम रुकोगे या जाओगे। तुम कह रहे हो कि तुम विलन्स के साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन जब से मैं जेआर में आई हूँ यहाँ पर हर जगह विलन्स ही हैं। अगर मैं तुम्हारी तरह आसानी से चली जाती तो जेआर का क्या होता? हाँ ठीक है, तुम्हारा जेआर से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें मेरी तरह रुकने की जरूरत नहीं। क्या तुम सच में जाना चाहते हो शिया सिंह? क्योंकि केस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्या तुम सच में ऐसे ही जाना चाहते हो? युशिंग, जल्दबाजी में फैसला मत करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे पास एक क्लू है। हुआन फेंग गेम का एक एम्प्लॉय यांग ली को जाते वक्त देखकर गया था। तो इसीलिए तुमने यॉनमिन को मारा? हाँ, इस होटल में कोई भी मेरे खिलाफ नहीं है। ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, तुम मेरे हो। अगर कोई मेरे खिलाफ है तो तुम भी उसमें शामिल हो। लेकिन वो आजकल कुछ अजीब कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर तुम उस पर शक करते हो तो तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए। तो फिर कल मेरे साथ जेआर वापस आओ, हम कॉल बैक से शुरू करते हैं। कॉल बैक? हाँ, कल से हुआंग फेंग के हर मेंबर को कॉल करो और माफी मांगो। मुझे यकीन है कि अगर वो आदमी उनमें से एक होगा तो वो हमारे इशारे को समझ लेगा और वो हमें और क्लूज देगा, समझे? ठीक है, पर क्या? मैं फिर से मीटिंग में जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं वापस गया तो समझना मुश्किल हो जाएगा। फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगी। लेकिन अपना गुस्सा रोक लो और एक कदम पीछे हो जाओ। मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लूंगी, मुझ पर बस भरोसा करो, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ठंड है ना? चलो अपना कोट पहन लो। अरे कहाँ जा रहे हो? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें इसका क्रेडिट जरूर दूंगा। ठीक है, यांगली और सुनकियान को काम पर लगा दिया है। उम्मीद है उन्हें जल्दी ही कुछ मिलेगा। उसके बाद तुम मेरा क्रेडिट ले आना।
हेलो सर, हम JR होटल से बात कर रहे हैं। आपके पास कोई सजेशंस है हमारे लिए? हमें आपके सजेशंस की ज़रूरत है, और अगर आपने कभी कोई सजेशंस दिया है हमारे होटल के लिए, हम सीरियस हैं और आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। हाँ, थैंक यू। सुबह से 15 कॉल्स कर चुका हूँ, थक गया हूँ मैं। क्या कर रही हो? मैं बहुत बिजी हूँ अभी, डिस्टर्ब मत करो। हाँ, जाओ मैंने यहाँ से। तुम्हारी बातें सुनी। तुम्हें ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। क्या करूँ फिर मैं? तुम्हारे इस तरह बात करने से उन्हें लगेगा कि हम कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हें अपना तरीका बदलना होगा। उन्हें ये सोचने पे मजबूर मत करो कि कुछ है। कोई भी ऐसा नहीं मानेगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे बात करते हैं। हम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आए हैं। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ठीक नहीं रहेगा। तुम अच्छे से कह रही हो, पर ये काम करेगा क्या? फोन दो मुझे, मैं बात करती हूँ। हेलो, JR हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आपके स्टे के दौरान हमारी सेवा आपको पसंद नहीं आई। हम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेज रहे हैं और ये आपकी कंपनी को भेज दिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया, और आपके सुझाव के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुझाव? ये सुझाव नहीं, ये फेवर है। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। हम आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेज रहे हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, बस आप लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। अगर आपको मुझे सच में थैंक यू बोलना है तो मुझे जल्दबाजी में इंटरनेशनल एक्सप्रेस से भेजो। मेरी डॉल वहाँ अटकी हुई है और मैं बचपन से उससे बात करते हुए आया हूँ। मैं उसके बिना सो भी नहीं सकता। हाँ, मैं बिल्कुल याद रखूंगी। हाँ, ये लॉस्ट एंड फाउंड में ज़रूर होगा, मुझे लगता है। ओके, मेरी कंपनी आपके लिए एनुअल पार्टी थाईलैंड में ऑर्गेनाइज कर रही है। आप जल्दी से जल्दी डिलीवर कीजिए डीलक्स सूट योंगफेंग होटल थाईलैंड में। ओके, वो बहुत ही अच्छी जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मेहमान नवाजी के लिए। हमारी मेहमान नवाजी? ओके, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ। आपके पास मेरा नाम और नंबर है, मैं रखता हूँ। कोई बात नहीं। तो तुमने सुना ना? समझ गया मैं। उसे किसी की हरकतों से नफरत थी और उसने हमें एक सीक्रेट मैसेज दिया, और हमें से कुछ ने अरेंज करके दिया था यांगपुल होटल थाईलैंड में, डिलक्स स्वीट्स भी। क्या उसका वो मतलब था? हाँ, मुझे लगता है हमारे लिए एक क्लू हो सकता है। पर अगर वो हमें मदद करना चाहते तो डायरेक्टली कॉल क्यों नहीं किया? इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया? तुम समझ नहीं रहे हो। प्रोग्रामर्स बहुत सोच समझ कर बात करते हैं। उन्हें डिजिटल चिपर्स बहुत पसंद होते हैं। तुम्हारी समझ से बाहर है। जाओ, मिस माँ को बता दो। तुम इतना सब कुछ जानती हो प्रोग्रामर्स के बारे में, तुम सच में उनसे शादी करना चाहती हो? चलो जाओ, तुम कभी भी सीरियस नहीं होते। चलो। मिस माँ, क्या आपको ये सस्पिशियस नहीं लगता? ये सस्पिशियस तो है। उन्होंने क्या कहा? थाईलैंड में कौन सा होटल था? कौन सा था? कौन सा होटल था? यॉनफिंग होटल का डिलक्स स्वीट। क्या तुम सच में श्योर हो? नहीं नहीं, क्या हो गया? वो युआनफेंग होटल, दरअसल युआनफेंग होटल हांस ग्रुप का एक डिलक्स होटल है। क्या कह रही हो मिस मा? आप समझ रही है हान युआन बिन इसमें शामिल है। ये सारे के सारे एविडेंस है। मैं जाकर उससे पूछूंगा। शेशिंग, गुस्से में कुछ मत करना। वो तो हमारे खिलाफ है ना, और JR के सारे गेस्ट उसके होटल में जा रहे हैं, वो भी थाईलैंड जैसी जगह पे। मिस मा, मुझे लगता है कि ये सब क्लियर कर सकते हैं। और अगर हान युआन बिन कहता है कि उसने अपने पैसों से ये सब किया है, तब हम क्या करेंगे? वो ये सब नहीं कह सकता। क्या तुम इसे मानती हो? मिस मा, इतने सारे कोइंसिडेंसेस यही बताते हैं कि हान युआन बिन इसके पीछे है। मैं ये नहीं कह रही कि वो शामिल नहीं है। बस मुझे और सबूत चाहिए कि वो इतना ज्यादा गिर सकता है, और ये सबूत इसके लिए काफी नहीं है। तुम क्या कह रही हो? मुझे लगता है तुम सोच रही हो कि वो हान युआन बिन है। क्या तुम उसे गलत नहीं समझना चाहती?
मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ और मुझे तुम पर भरोसा इस है। चीज को छोड़ो तुम, बात साफ साफ है, हम दोनों में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, समझ गई ना? शिया युशिंग, मैंने कहा ना, मैं सच में तुम पर भरोसा करती हूँ, पर मुझे बस और सबूत चाहिए इसके खिलाफ, ताकि जब मैं हान युआनबिन से बात करूँ तो मैं उसे कॉन्फिडेंटली सवाल पूछ सकूं। मैं इतने कम एविडेंस लेकर उसके पास नहीं जाना चाहती। अगर हम गलत हुए तो फिर हम क्या करेंगे, बताओ मुझे। क्योंकि वो हान युआनबिन है, तुम नहीं चाहती कि वो गलत साबित हो। तुम अपनी फीलिंग्स को चोट नहीं पहुंचाना देखो तुम, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, मैं ये केस खुद ही हैंडल कर लूंगी। मिस मा, तुम समझे नहीं, उसने हमें जाने के लिए कहा है। चलो। शिया, इतने तेज क्यों चल रहे हो? शिया, कम शांत से हो कम जाओ। तुम्हें समझना चाहिए। मुझे उसकी बातें समझ में आती है। हाँ, इधर आओ। हाँ, शिया, तुम जानते हो क्या, पहला प्यार बहुत मजबूत होता है। सोचो इस बारे में। जो भी हो, मिस मा युआनबिन का पहला प्यार है। वो इस वक्त गुस्से में है। उन दोनों ने झगड़ा किया और फिर ब्रेकअप कर लिया। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अचानक से तुम उनके पहले प्यार को विलन बता रहे हो। ये उनके लिए कितना मुश्किल है। उन्हें टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में। हालांकि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन है तो एक लड़की ही ना। हाँ, मेरी बंदी एकदम सही कह रही है। लेकिन उसने मुझसे हमेशा कहा है कि वो मेरा विश्वास करेगी, पर सच के सामने ना वो भी हिचकिचा रही है। कभी कभी लड़कियों को समझना मुश्किल होता है, स्पेशली ये वाली। कभी लगता है कि मैं उसके लिए कुछ हूं और कभी लगता है कि मैं कुछ नहीं हूं। शिया, चलो। क्या बात है, अचानक से ड्रिंक? नहीं, बस ऐसे ही। छोड़ो भी, शक्ल से तुम दुखी लग रहे हो। क्या मैं तुम्हारा भविष्य देखूं कि क्या तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है? हाँ, तुम्हारा सच में बुरा वक्त चल रहा है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक बढ़िया सा जादू दिखाऊं? लो झंझन, तुमने कब से होरोस्कोप का बिजनेस शुरू कर दिया? मैं हमेशा करती हूँ। मैंने कॉलेज में सीखा था। मैंने कई बार काई के लिए भी किया है। मैं तुम्हारी लव काउंसलर हुआ करती थी, पर मैं पुरानी यादों को बहुत मिस। हाँ, वो दिन बहुत खूबसूरत थे। हाँ, कितने खूबसूरत दिन थे। तुम, काई और मैं, हम सब साथ साथ स्कूल जाते थे, साथ में डेजर्ट खाते थे, हम पार्क के बार को क्रॉस करते थे। तुम अक्सर मेरा साथ देते थे ताकि मैं बाहर मजे कर सकूं। तुम कार चलाते थे और मुझे पेपराजी से बचाते थे। वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। युआनबिन, क्या तुम इस केस में इन्वॉल्व हो? कौन से केस में? मैं पूछ रही हूँ कि शिया युशिंग के केस में तुम इन्वॉल्व हो क्या? सच बताना मुझे। लो झंझन, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस पूछ रही हूँ, क्या तुम उसमें इन्वॉल्व हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, पर तुम मुझे कभी डिसअपॉइंट मत करना, क्योंकि अगर मैं डिसअपॉइंट हुई तो काई को बहुत बुरा लगेगा। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी ये पसंद नहीं आएगा। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। ज्यादा मत पीना। आज की मीटिंग अभी भी हुआंगफेंग गेम के केस के लिए है। सजा के जरिए मिस्टर जिया ने
अपनी गलती को गहराई से समझा है, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं आप सबसे माफी मांगने के लिए और गहरा सेल्फ क्रिटिसिज्म करने के लिए। हुआन फेंग गेम केस के बारे में मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, बस परेशानी लेकर आया। यह सब कहते हुए मैं आप सभी से और जेआर से माफी मांगता हूं। इसके अलावा मैं गहरी खुद की क्रिटिसिज्म लिखूंगा और जेआर की वेबसाइट पर पोस्ट कर दूंगा। मिस मा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये डिसाइड नहीं कर सकता कि इसे वापस काम पर आना चाहिए नहीं। सभी सुपीरियर्स ने डिसाइड किया था कि यह अब से काम पे नहीं आएगा। हम एक रेप्यूटेड होटल हैं। ये तो सुपीरियर्स का मजाक उड़ाने जैसा हो गया। धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए। जब मैं शिया योशिंग को वापस लाने की बात करती हूँ तो मैं किसी के फैसले का उल्लंघन नहीं करना चाहती। हम सब जानते हैं कि हमें टैलेंट की सख्त जरूरत है और मिसेस शिया ने हमारी कई सारी मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद की है। ये उसकी गलती के लिए काफी नहीं है, पर देखा जाए तो वो अकेला इस केस के लिए दोषी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। सभी प्रॉब्लम्स वक्त के साथ होती है, कुछ तो बस कोइंसिडेंसेस होती हैं और हम एक ही इंसान को इसके लिए दोष नहीं दे सकते। मैं मिस्टर सॉन्ग की बातों से सहमत हूँ, बिल्कुल सही है। हम सिर्फ एक इंसान को दोष नहीं दे सकते। और अच्छी तरह से सोचिए हुआंग फेंग गेम के फारसी के बारे में। जब से वो हमारे होटल में आए थे प्रॉब्लम्स कभी रुकी ही नहीं, लेकिन अब जब वो हमारे होटल से निकल गए हैं और दूसरे होटल में रह रहे हैं तो वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। हालांकि मेरे पास काफी सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि इसमें हमारे अनहेल्दी कस्टम्स का हाथ है, लेकिन मैं एक बात से सहमत हूँ, वो ये है कि बराबर की कंडीशंस के चलते और बराबर की जिम्मेदारियों के साथ हम सिर्फ एक इंसान को दोष नहीं दे सकते। आपका क्या सोचना है मिस्टर झाओ, मिस टेंग? और हाँ, जब से हुआंग फेंग गेम के मेंबर्स जेआर में चेक इन हुए हैं सभी डिपार्टमेंट्स को शिकायतें मिली हैं, यहाँ तक कि कंप्लेंट डिपार्टमेंट को भी। तो देखा जाए तो आप लोगों के हिसाब से क्या मैं ये समझूं कि सभी डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स को सजा देनी चाहिए? बताइए मुझे। मेरा मतलब है कि अगर देनी ही है तो सबको सजा देनी चाहिए।危险时候互相拉扯，没